डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th RS अग्रवाल के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, और ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और दोनों फ्रैक्शन के बीच में एक ही रेशनल नंबर को फाइंड करना है। ऐसे तो हम अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/8 एंड 2/5। ठीक है, तो अगर एक ही रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस टाइम एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स और वाई हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट वाला फ्रैक्शन को x मान लेंगे और सेकेंड वाला को y मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसको कैसे, लेटस x इज इक्वल टू 3/8 एंड y इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो 1/2 एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे 3/8 और y की जगह पुट करेंगे 2/5। ठीक है, ये ब्रैकेट होगा 1/2, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुना है ना। और ये 3/8 और 2/5, ये दो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आपने क्लास 7-8 में ही पढ़ चुका है पहले। तो 8 और 5 का एलसीएम पहले निकाल लेंगे। 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15। ठीक है, प्लस 5 8 जा 40 हुआ, 8 2 जा कितना हुआ 16। अब ये दोनों को क्या करेंगे 1/2 इंटू 15 और 16 को ऐड करने से कितना हो जाएगा 6 और 5 1 और 1 और 1 2, 2 और 1 कैरी, कितना हो गया 3, 31/40। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखिए 31 इंटू 1 कितना हुआ 31/42 जा कितना हो जाएगा 80, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दो फ्रैक्शन के बीच में एक रेशनल नंबर को फाइंड करना था, तो एक रेशनल नंबर हमारा कितना हो जाएगा 31/80। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया 1.3 एंड 1.4 का एक रेशनल नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 यहाँ पे इंटू है और x के जगह में हम क्या पुट करेंगे 1.3 प्लस y के जगह पुट करेंगे 1.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.3 और 1.4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2.7 होगा ना। 1/2 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है इंटू है 2.7। अब इसको क्या करेंगे 1/2 इंटू 2.7 को हम कैसे लिख सकते हैं 2.7/2, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम ही रहेगा और बाई में 2 है। तो 2.7 को हम क्या करेंगे रफ में इसको डिवाइड देके देख लेंगे। ठीक है, 2 से कितना आता है 2 1 जा कितना हो गया 2, ये कैंसिल हो गया ना, कितना ये पॉइंट बचा। ठीक है, तो पॉइंट बचा तो पॉइंट क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये 7 है तो 7 लिखिए, 2 3 जा कितना हो गया 6, कितना बचा 1। अब यहाँ पे क्या है ऑलरेडी एक पॉइंट पहले से था, तो पॉइंट को लिख लेने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 को हम बैठाएंगे, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, है ना। ये रफ में करके देखना है, फेयर कॉपी में नहीं खींचिएगा। तो 1.35 आया इसको कैंसिल करने पर। ठीक है, तो 1.35 ये आपका रेशनल नंबर इस क्वेश्चन का निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है दिया हुआ, -1 एंड 1/2 के बीच में रेशनल नंबर को निकालना है। ठीक है, इसमें भी हम करेंगे लेट x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, अब फार्मूला इसका क्या होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना। ये 1/2 एक्स के जगह में हम क्या पुट करेंगे -1 और प्लस होता है तो y के जगह में क्या होगा 1/2, है ना। अब ये 1 -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है,
तो 1/2 इंटू 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। तो 2 और 2 का को डिवाइड करने से कितना आएगा 1, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, है ना। तो 1/2 -2 यहाँ पे क्या है इंटू है, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा -1/2। अब इसको सिंपली गुना कर दीजिए, 1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और 2 2 जा 4, यही एक रैशनल नंबर हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बुक में दिया हुआ कितना -3/4 एंड -2/5, इसके बीच में एक रैशनल नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम जैसा उसको बनाए उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। लेट x इक्वल टू कितना लिखेंगे -3/4 एंड y बराबर कितना एज्यूम करेंगे -2/5, ठीक है ना। अब फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 1/2 इंटू एक्स के जगह में पुट कीजिए -3/4 प्लस वाई के जगह में क्या पुट करेंगे -2/5। ये प्लस साइन यहाँ पे आ गया पहले से, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट डाल देंगे इसमें, ठीक है, ताकि हमारा प्लस माइनस का साइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 1/2 इंटू यहाँ हो गया क्या -3/4 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5। अब क्या करेंगे 4 और 5 का हम एलसीएम को निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 -15, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। 5 4 जा कितना हो गया 20, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, ये हुआ ना। अब इसको ये ब्रैकेट लगा दीजिए 1/2 -15 और -8 कितना हो जाएगा -23, क्योंकि माइनस और माइनस इंटू माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन हो जाता है क्या माइनस का। तो -15 और -8 कितना हो जाएगा -23, और बाई में क्या है 20 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या साइन था इंटू का था। तो -23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -23, और 22 जा कितना हो जाएगा 40, यही हमारा एक रैशनल नंबर निकल गया। अब क्वेश्चन लास्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था 1/9 एंड 2/9 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका है। इसमें भी हम एज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/9। अब हम फार्मूला चूँकि जानते हैं, एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 1/2 एक्स के जगह में क्या वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स चूँकि कितना है हमारे पास 1/9 है ना, तो 1/9 और प्लस वाई कितना है 2/9 है। ये तो सिंपल है, 1/2 9 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे रखिए, और 1/2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है इंटू है 3/9, है ना। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना हो गया 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, ठीक है। यही हमारा रैशनल नंबर फाइंड आउट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एक रैशनल नंबर को फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसका हम सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करने का कुछ तरीका बताऊंगा। थैंक यू।